अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनका खिताब था वो उन्होंने आज उसमें जो बातें की हैं वो बातें जो हैं वो अब किसी और तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और जो एक माहौल बना हुआ था डराने का, धमकाने का, तो आज इमरान खान साहब ने फिर एक दफा ललकार के उन तमाम लोगों को, उन तमाम ताकतवर लोगों को जो कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आज फिर वाज़े पैगाम दे दिया है कि आप जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी हथकंडे को अपना ले, आपका जो दिल चाहता है करें, आपने गिरफ्तारियां करनी है करें, लेकिन मैं इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को कभी कबूल नहीं करूंगा। और आप जो ये समझ रहे हैं कि आप इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके कबूल करवा लेंगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने मजीद बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह की हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो जेल बरो तहरीक हम शुरू करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी मैं इस हवाले से पूरी कौम को, अपने नौजवानों को, कारकुनों को भी तैयार कर रहा हूं कि हम जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे। इसमें जेल बरो तहरीक में होगा क्या कि बहुत से लोग इकट्ठे होके जाएंगे और पूरे पाकिस्तान भर में थानों में पेश होंगे और उनको बोलेंगे कि जी हम गिरफ्तार होने आए हैं और हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। तो क्या ये माहौल बनेगा और हालात इस तरफ जाएंगे कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की मूवमेंट भी शुरू हो सकती है? क्योंकि ये जो एक जेल भरो तहरीक है, ये ऐसी तहरीक है कि जिसके आगे तमाम अदारे बेबस हो जाते हैं। अदारों का जो मकसद होता है वो अपनी रिट को कायम करना होता है, लेकिन जब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी शहरी खुद जाके ही ये कहना शुरू कर दें कि हमें गिरफ्तार करें, तो कहां पे इतनी जगह है? कौन उनको गिरफ्तार करेगा बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के? तो ये सूरत हाल जो है ये वेरी इंटरेस्टिंग। और इमरान खान साहब ने आज जो छक्का मारा, उन्होंने कहा कि जी हम जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे और जिनको इंतकामी कार्रवाइयां करने का शौक है और जिनको हमें जेलों में रखने का शौक है वो अपना शौक पूरा कर ले। मैं किसी को इस मामले में डिक्टेट नहीं करने दूंगा अपने आप को, इनका जो दिल चाहता है ये करे। हम इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तान भर में गिरफ्तारियां देंगे। इसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी हमें ठहराया जा रहा है, जबकि हमारे दौर में तो दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी। कितने बम धमाके हुए इमरान खान साहब के दौर में, ड्रोन अटैक्स होते थे, वो भी नहीं हुए। तो ये जो सूरत हाल है ये अब इमरान खान साहब इस तरफ जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मामला जो है ये अब हल की तरफ जाना शुरू होंगे। क्योंकि जब से इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी असेंबली को डिसॉल्व किया है तो पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये अब बिल्कुल जो है ना वो कॉर्नर हो चुकी है। बज़ाहिर ये नजर नहीं आती चीजें, लेकिन अंदर की बात यही है कि पीडीएम जो है वो इस हवाले से बड़ी परेशान है। क्योंकि ये एक ऐसी मूव थी, अगर इनको इस चीज का कोई खौफ ना होता, पीडीएम को और पीडीएम के नुमाइंदों को इस चीज का कोई खौफ ना होता, तो ये भरपूर कोशिश जो इन्होंने की पंजाब असेंबली को बचाने की वो ये क्यों करते? केपी में भी ये करना चाहते थे, लेकिन केपी में चूंकि एक मजबूत गवर्नमेंट थी इसलिए ये वहां पे कामयाब तो बिल्कुल ही नहीं हो सके। हाँ, पंजाब में इन्होंने भरपूर पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन जिसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और जैसे ही जो है वो एतमाद का वोट लिया चौधरी परवेज इलाही साहब ने, इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो अब ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पीडीएम की ये कोई चीज समझती है कि पीडीएम जनाब बड़ी खुश है इस मामले पे, तो बिल्कुल खुश नहीं है। ये बिल्कुल अंदर से टूटे हुए हैं और अंदर से इस वक्त हवास बाख्ता है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये मामला आपको आम इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ज़िमनी इलेक्शन का होना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। 35% से ऊपर महंगाई चली गई है और डॉलर जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और डॉलर की मुसलसल जो उड़ान है वो जारी है। और आने वाले दिनों में
ये भी बताया जा रहा है कि जी पेट्रोल का बहरान आने वाला है। पहले तो पाकिस्तान में आटे का बहरान है, फिर आने वाले दिनों में पेट्रोल का बहरान होगा। तो पाकिस्तान जो है, जब से ये रजीम चेंज हुआ है, बहरानों से निकल ही नहीं पाया सही मायनों में। ऐसे बाबरकत लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आए हैं कि जब से ये आए हैं कोई चीज सीधी होने का नाम नहीं ले रही, कोई मुआशी सिमत इनकी दुरुस्त नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। मतलब आप कोई चीज भी उठा के देख लें, वो नीचे से नीचे जा रही है। कारखाने मुसलसल बंद होते जा रहे हैं और बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। तो ये गवर्नमेंट बैठी क्यों है? कौन से नारे और कौन से वादे करके ये कौम के साथ आए थे कि जी हम ये करेंगे ये करेंगे। तो अब इनके पास कोई जवाब भी नहीं है इस चीज का, ना ही इनके पास कोई ऐसी सिमत है मुआशी कि जिसको पकड़ के ये जनाब आगे बढ़ सके और मामलात को दुरुस्त कर सके। तो ये भी पीडीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और लास्ट में मैं बात करूंगा शेख रशीद साहब के हवाले से। बाकायदा तौर पे जो पुलिस थी इस्लामाबाद, उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड था उसमें मजीद इजाफे की इस्तदा की थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया और शेख रशीद साहब को अब जुडिशल कर दिया गया है। और इस हवाले से जो कराची की पुलिस है, उन्होंने राहदारी रिमांड की भी दरख्वास्त दी थी, जिसको खारिज कर दिया गया, जिसपे जज साहब ने कहा कि आप वहां से मुकामी अदालत से पहले इजाजत लें और इजाजत लेके ये बताएं कि क्या तफ्तीश आपने करनी है, तो फिर इस दरखास्त को देखेंगे। लिहाजा ये दरखास्त खारिज कर दी गई है और सोमवार के रोज के लिए नोटिस कर दिए गए हैं जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए। तो इस हवाले से शेख रशीद साहब ने यह भी आज कहा कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद तो इस तरह का कोई नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मेरी आंखों पे पट्टियां बांधे रखी, मेरे हाथ बांधे रखे, मुझे कुर्सी पे बांध के बिठाया गया। तो ये जितने मामलात हैं इससे पहले हमें कभी सुनने को मिले ही नहीं है, क्योंकि पीडीएम के लोग भी करप्शन के केसेस में पकड़े जाते रहे। यहां पे तो किसी का केस है, कुछ बोलना कुछ कहना, वहां पे जब ये खुद लोग गिरफ्तार हो रहे तो इनके ऊपर बकायदा करप्शन के केसेस थे। लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि जनाब किसी पे तशद्दुद हुआ है, किसी पे कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन जब से ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तब से लेके अब तक मुसलसल इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि जी फलां को टॉर्चर किया गया, फलां को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फलां के साथ ये हुआ, फलां को करंट लगा। ये जो सारी सूरत हाल है, ये खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक की पामालियां हैं। और जो पाकिस्तान का आईन है, जो कि इस चीज को जमानत देता है, गारंटी देता है कि आपके हकूक का तहफ्फुज होगा माफ कीजिएगा, वो वायलेट हो रहा है मुसलसल। और इस हवाले से अदलिया का जो किरदार है, सारी कौम अब उसकी तरफ भी देख रही है, क्योंकि अदलिया का जो किरदार है इसमें अहम है, क्योंकि अदलिया ने ही पाकिस्तानी कौम के जो राइट्स हैं, हकूक हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये कार्रवाइयां इस तरह की मजीद चलती हैं या अदलिया इसमें मुदाखलत करके इस मामले को यहीं पे रोकेगी। क्योंकि अगर ये मामलात इस तरफ बढ़ते रहे तो फिर माजरत के साथ पाकिस्तान का जो आइन है और पाकिस्तान के आइन ने जिस तरह से पाकिस्तानी शहरियों को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, उसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन गिरती जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।